Hello guys, my name is Gautam Singh and welcome to my channel Believers Academy. So friends, आज हम पढ़ने वाले हैं HCF के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फैक्टर का मतलब। तो मान लीजिए अपन एक नंबर लेते हैं 12, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? तो फैक्टर्स वो सारे नंबर होंगे जिनको अगर अपन 12 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, ये सारे नंबर जो है 12 के क्या है? फैक्टर है, क्योंकि ये सारे नंबर को अगर अपन 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 0 आता है। तो फैक्टर का मतलब आपको क्लियर है। अब अपन देखते हैं HCF का मतलब क्या होता है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF आप 2 या 2 से ज्यादा नंबर का निकाल सकते हैं। ओके, तो मान लीजिए अपन दो नंबर लेते हैं 12 एंड 24। तो HCF का मतलब होगा वो नंबर जो कि कॉमन फैक्टर है ये दोनों में, वो नंबर जो दोनों के बीच का क्या है? कॉमन फैक्टर है और हाईएस्ट है। तो देखिए 12 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। अपन प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर रहे, सिंपल देख रहे हैं क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। तो इसका फैक्टर 1 होगा, 2, 3, 4, 6 एंड 12। और इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 6, 8 एंड 12 एंड 24 ऑल्सो। देख रहे हैं? अब देखिए इनके बीच में कई सारे फैक्टर हैं जो क्या है? कॉमन है। दिख रहे हैं? इनके बीच में कई सारे फैक्टर हैं जो कॉमन है, लेकिन एक ऐसा नंबर जो कॉमन फैक्टर भी है और हाईएस्ट भी है, मतलब वो सारे फैक्टर में सबसे हाईएस्ट फैक्टर को अपन क्या बोलेंगे? HCF बोलेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 12, क्योंकि 12 एक ऐसा फैक्टर है जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है सारे फैक्टर में और दोनों में क्या है? कॉमन। तो आपको मतलब समझ में आ रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर? तो आज अपन देखेंगे कि HCF को अपन कैसे निकाल सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा नंबर का HCF अपन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो आप बचपन में भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो देखते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। तो क्वेश्चन है, मान लीजिए फाइंड HCF ऑफ 24 एंड 72। तो 24 एंड 72 का अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो देखिए 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारे नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। और फिर 72 का देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन 2 ओके, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। मतलब सिंपल सा चीज। ओके, अब देखिए अपन देखते हैं वो सारे नंबर जो दोनों में क्या है? कॉमन है। तो 2 कॉमन है, ये एक और 2 कॉमन है, एक और 2 कॉमन है, और एक क्या है? 3 कॉमन। क्लियर? तो इनका HCF क्या हो जाएगा? सारे कॉमन नंबर का मल्टीप्लीकेशन। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा? 2 × 4 × 8 3 × 24। तो 24 ये दोनों नंबर का क्या है? HCF। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो बहुत इजी है, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए और कॉमन नंबर का मल्टीप्लीकेशन आपको क्या दे देगा? HCF दे देगा। क्लियर? देखिए एक छोटी सी चीज है, लेकिन शायद आपके लिए बहुत यूजफुल हो, कि दो नंबर का जो HCF होता है वो हमेशा ये दोनों से कम या इनके इक्वल हो सकता है। जैसे 24 और 72 का जो HCF है वो क्या है? 24 है। इससे ज्यादा कभी भी HCF नहीं हो सकता। तो अगर आप 3-4 नंबर का HCF निकाल रहे हैं तो HCF वो 3-4 नंबर से कम आएगा या तो इक्वल भी आ सकता है। ओके, चलिए अब अपन सेकंड मेथड देखते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो आप जानते हैं कि किसी भी नंबर को अगर अपन किसी नंबर से डिवाइड करें तो कुछ तो भी क्वोशंट आएगा, कुछ तो भी रिमाइंडर आएगा। तो जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है ना? बस यही इस्तेमाल करना अपने को। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड HCF ऑफ 210 एंड 55, इनका HCF निकालना। ओके, तो देखिए 210 को मैं क्या लिख सकता हूं? 210 इज इक्वल टू 55 इंटू 3
है ना, प्लस यही सेम रूल इस्तेमाल कर रहे हैं ना। अगर मान लीजिए, देखिए अगर मैं 210 को 55 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 55 3 165 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, देखिए 45 रिमाइंडर आ रहा है। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूं ना, 210 बराबर 55 इंटू 3 प्लस 45। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, यहां रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ रहा है, तो हम इस नंबर को और इस नंबर को अगेन डिवाइड करेंगे। तो 55 को मैं क्या लिख सकता हूं, 55 बराबर 45 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना आएगा, 10। ओके, अगेन रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो ये वाले नंबर को और ये वाले नंबर को अगेन अपन डिवाइड करते हैं। तो 45 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 10 इंटू 4 प्लस 40 प्लस 5, रिमाइंडर अगेन 0 नहीं आ रहा है। तो अब मैं 10 को क्या लिख सकता हूं, 10 और 5 को डिवाइड करेंगे तो 10 को लिख सकता हूं 5 इंटू 2 प्लस, तो देखिए इस बार रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये जो 5 है यही आपका क्या है, एचसीएफ। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा अलग है। फाइंड एचसीएफ ऑफ 56 एंड 72 बाय यूक्लिड्स डिवीजन algorithm if x and y satisfy the relation HCF is equal to 56x plus 72y, find x and y। तो देखिए इसमें दो पार्ट है। सबसे पहले तो 56 एंड 72 का HCF निकालना है, और HCF जो अपन निकालेंगे उसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 56 एंड 72 में लिखना है। तो सबसे पहले HCF निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से, दोनों का मतलब एक ही है। तो 72 और 56 को जब अपन डिवाइड करेंगे तो 72 बड़ा है, तो 56 को जब उससे डिवाइड करेंगे तो 56 1 जा, और रिमाइंडर कितना आएगा इस बार, 16 आ रहा है। ओके, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो ये और ये को अपन क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे। तो 56 को मैं क्या लिख सकता हूं, 16 3 जा 48 प्लस रिमाइंडर आ रहा है 8। ओके, और इसके बाद अगेन रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो 8 एंड 16 को डिवाइड करेंगे। तो 16 को क्या लिख सकता हूं, 8 2 जा 16 प्लस रिमाइंडर 0। तो जो 8 है यही आपका क्या है, HCF। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, जो HCF 8 आया है इसको मेरे को 56 और 72 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो देखिए अपन कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए नीचे से ऊपर जाएंगे। आपको कौन से स्टेप में 8 जो है अकेला अकेला दिख रहा है, इस वाले स्टेप में दिख रहा है। यहां पे 8 एकदम शांति से अकेला है, तो मैं 8 को क्या लिख सकता हूं, देखिए इसको इधर शिफ्ट कर सकता हूं, लिख सकता हूं 56 माइनस 16 इंटू 3। क्लियर, ये वाले स्टेप्स। अब देखिए मेरे को लीनियर कॉम्बिनेशन में 56 तो चाहिए लेकिन 16 नहीं चाहिए, उसकी जगह 72 चाहिए। तो 16 को हटा सकते, देखिए जस्ट ऊपर स्टेप्स। यहां 16 के बजाय अपन क्या लिख सकते हैं, 72 माइनस 56 इंटू 1। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, 16 की जगह मैं लिखूंगा 72 माइनस 56 इंटू 3। ये देखिए इसके जगह ये लिख, इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। 56 माइनस 72 माइनस माइनस 72 इंटू 3, सॉरी ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस 56 इंटू 3। तो यहां 3 56 है और एक और 56, कितना हो जाएगा 4 इंटू 56 माइनस 72 इंटू 3। अगर आप कंपेयर करें तो यहां 56 के साथ क्या x है और यहां 56 के साथ 4 है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4, और यहां 72 के साथ y है, जबकि यहां 72 के साथ -3 है, तो y की वैल्यू क्या हो गई -3। तो ये जो x एंड y की वैल्यू जो आई है वो यूनिक नहीं है, ये वन ऑफ द आंसर हो सकता है। क्लियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आपके बोर्ड्स में भी आता है कि HCF निकालना, फिर जो HCF आया है उसको 72 और 56 मतलब जिन दो नंबर का आप HCF निकाले उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना।
तो बहुत ईजी है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो आप हटाते जाइए जो आपको नहीं चाहिए। क्लियर? चलिए आगे कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कुछ बेहद इंपॉर्टेंट सवाल जो एचसीएफ के ऊपर पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 2053 एंड 967 2053 एंड 967 एंड लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में दिया है कि एक ऐसा नंबर निकालिए जो हाईएस्ट है और इनसे जब डिवाइड करे तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर 5 एंड 7 आ रहा है। तो वो जो भी नंबर है अगर 5 को इससे सब्ट्रैक्ट कर दे तो वो नंबर इसको क्या करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। और क्योंकि इस केस में रिमाइंडर 7 आ रहा है तो 7 को अगर घटा दे तो वो जो नंबर है, जो भी नंबर है x, वो इसको भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो अगर 5 इसमें घटाएंगे तो नंबर क्या हो जाएगा 2048 और ये नंबर क्या हो जाएगा 960। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ये हाईएस्ट है और दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। मतलब ये नंबर क्या है इनका, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं, देखिए, और 960 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन की। ये हो जाएगा 1024 512 ठीक है। और अगर इसको अपन डिवाइड करें तो ये आ जाएगा कितना, 2480 240 120 60। तो देखिए इनके बीच में कॉमन नंबर क्या है वो देखते हैं। तो इनके बीच में कॉमन नंबर है 2 2, तो एक 2 आ जाएगा, एक और 2 आ गया, ठीक है, एक और 2 और एक और 2 का पेयर और एक और 2 का पेयर, मतलब 2 इंटू 2 और मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद एक और 2 और बस। तो ये दोनों नंबर के बीच में ये सारे प्राइम नंबर्स क्या है, कॉमन है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 इसका जो है करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन काफी यमी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें काजू बर्फी भी है और बादाम बर्फी भी है। तो क्वेश्चन पढ़िए कि अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी, मतलब उसके पास 420 जो है क्या है, काजू बर्फी है ना। और यह है कि एंड 130 बादाम बर्फी, 130 उसके पास ऐसे बादाम बर्फी। ओके। इसके बाद बोल रहा है कि शी वांट टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टॉक हैज सेम नंबर। तो अब देखिए जो काजू बर्फी या जो बादाम बर्फी रखा होगा वो ऐसे तो रख नहीं सकते, उसका डिजाइन खराब हो जाएगा और देखने वाले को अच्छा भी नहीं लगेगा। तो अपन क्या करते हैं, उसको स्टैक में रखते हैं, जैसे ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है ना। काजू बर्फी के ऊपर काजू बर्फी रहेगा, बादाम के ऊपर बादाम ही रहने वाला। उसके बाद बोला है कि एंड दे टेक अप लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, मतलब ऐसे रखना है कि कम से कम एरिया ले, मतलब कम से कम एरिया में पूरे के पूरे लोग स्टॉक कर दिए है ना। और काजू बर्फी में केवल काजू बर्फी रहने वाला और बादाम बर्फी के स्टेप में केवल बादाम बर्फी रहने वाला। व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्फी दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। थोड़ा सा दिमाग लगाकर आपको समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए। आपके पास काजू बर्फी है, बादाम बर्फी, आपको उसको स्टैक बनाना है। तो सारे स्टैक सेम हाइट के बने, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। मतलब 420 का जो फैक्टर होगा उसी के फैक्टर फॉर्म में ही आपको सारे बर्फी को ऐसे ऐसे अरेंज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जैसे 2 इसका फैक्टर है तो हर स्टैक में दो डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन क्योंकि दोनों काजू बर्फी और बादाम बर्फी दोनों का हाइट सेम होना चाहिए स्टैक का, इसीलिए जितने भी नंबर आने वाले हैं वो दोनों में ही क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। सही बात है। जो नंबर ऑफ काजू बर्फी एंड नंबर ऑफ बादाम बर्फी इन सिंगल स्टैक है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि स्टैक का हाइट क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। उसमें भी क्या बोला है कि एरिया कम से कम ले। तो एरिया अगर कम से कम लेगा तो हर स्टैक में क्या होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट होना चाहिए।
तो ये अपने को क्या इशारा कर रहा है कि इस केस में अपने को क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 420 एंड 130 निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं। 420 का अगर अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये कितना हो जाएगा, 210, 105, 3 कितना था 35 एंड 7 5। और 130 का अगर अपन देखें तो 265 फिर 5 30। तो देखिए इनके बीच में कॉमन प्राइम नंबर्स क्या क्या है एचसीएफ निकालने के लिए। 2 और 2 कॉमन है तो एक 2 लिख दिए, 5 एंड 5 कॉमन है, ओके, तो एक 5 लिख दिए, और कोई भी प्राइम नंबर इनके बीच में कॉमन नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा 10। तो अपन क्या करेंगे कि काजू बर्फी का 10-10 काजू बर्फी का अपन स्टैक करेंगे और बादाम बर्फी के भी 10-10 करके अपन स्टैक बनाएंगे, तो अपने को लीस्ट एरिया आएगा, कम से कम एरिया में अपन पूरा का पूरा काजू बर्फी एंड बादाम बर्फी स्टैक कर देंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। और देखिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है, अगर आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहे तो एचसीएफ एंड एलसीएम का सवाल बहुत इजी है। आप सवाल पढ़ के सोचिए कि जो आंसर आने वाला है वो 2 नंबर से कम होने वाला है कि ज्यादा होने वाला है। जैसे इस केस में बोला ना 420 एंड 130 बादाम बर्फी को अरेंज करना है, तो ईच स्टैक में कितने बादाम बर्फी या काजू बर्फी होने चाहिए। तो इस बारी जो आंसर है वो दोनों से क्या आने वाला है, कम आने वाला है। तो अगर आप दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये तुक्का लग जाता है कि अगर आंसर कम आने वाला है तो एचसीएफ निकालिए, और अगर आंसर वो 2 नंबर से बड़ा आने वाला है, जैसे अपन आगे चल के सवाल करेंगे कि 2 लोग जा रहे हैं, उनका फीट लेंथ 70 सेंटीमीटर, दूसरे का 80 सेंटीमीटर है, तो वो कहां जाके साथ में उनका फीट टकराएगा। तो इस केस में आपको समझ में आ रहा है कि फीट टकराने के लिए जो डिस्टेंस आएगा वो उनके फीट लेंथ से ज्यादा आने वाला है, तो आंसर इन दोनों से बड़ा आने वाला है, इसलिए इस केस में अपन क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि बेसिक से बनाइए और थोड़ा सोच के बनाइए, ओके। ये शॉर्ट ट्रिक तो बस ऐसी चीजें हैं, रियल लाइफ में आपको ज्यादा काम में नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। में दिया हुआ है कि अ मेसन हैज टू फिट अ बाथरूम विद अ स्क्वायर मार्बल टाइल्स ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल साइज। The size of bathroom is 10 feet by 8 feet. What would be the size in inches of the tile required that has to be cut, and how many such tiles are required? तो देखिए क्वेश्चन में दिया है कि एक बाथरूम है जिसका जो फ्लोर एरिया है वो 10 फीट बाय 8 फीट है। तो अगर आप इसको इंचेस में चेंज करें तो 10 फीट को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 फीट बराबर 12 इंच, तो 10 फीट बराबर 120 इंच, और 8 इंटू 12 हो जाएगा 96 इंच, है ना। 120 इंच बाय 96 इंच का मेजरमेंट है, और इसमें स्क्वायर टाइल्स लगा रहा है वर्कर, वो भी मैक्सिमम साइज का। तो स्क्वायर टाइल है, इसका मतलब दोनों साइड का साइड लेंथ क्या होगा, सेम होगा, और एग्जैक्टली फिट करना है सारे टाइल्स को, बाथरूम को एग्जैक्टली फिट करना है, तो ये जो भी लेंथ होगा वो 96 का क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। अगर वो 96 का फैक्टर नहीं हुआ तो टाइल्स को क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। और सेम ये जो साइड लेंथ होगा, दोनों साइड लेंथ तो सेम है, तो ये साइड लेंथ को 120 का फैक्टर होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो ये जो साइड लेंथ है ये दोनों के फैक्टर है, और क्योंकि स्क्वायर टाइल्स लार्जेस्ट साइज का चाहिए तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 120 एंड 96। तो चलिए जल्दी से अपन एचसीएफ निकालते हैं दोनों का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखिए, और इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें, देख रहे हैं, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, वो सारे नंबर जो इनके बीच में कॉमन उनका मल्टीप्लीकेशन 2, एक और 2, और एक और 2, और एक 3 देखिए कॉमन आ रहा है। तो ध्यान से देखिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 8 3 24 इंच। तो ये जो स्क्वायर टाइल है इसका मेजरमेंट क्या हो जाएगा, 24 बाई 24। समझ में आ रहा है। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि कितने सारे टाइल्स यहां पे लगाने पड़ेंगे, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स पूछा है, तो थोड़ा सा मेंसुरेशन लगा दीजिए। मान लीजिए n टाइल्स लगाए गए, मान लीजिए कितने टाइल्स लगाए गए, n टाइल्स लगाए गए, तो n इंटू ये जो एरिया आएगा 24 इंटू 24, n इंटू 24 क्या आ जाएगा, पूरा सरफेस का एरिया, और ये किसके इक्वल होगा, 120 इंटू 96 की। देख रहे, तो 24 कितना जा 4 जा एंड 24 5 जा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 20 टाइल्स। समझ रहे, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4 जो है वो काफी इजी सवाल है और आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये दोनों नंबर को क्या प्रूफ करना है, कंपोजिट नंबर। तो देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो देखिए जो नेचुरल नंबर होता है उसमें 3 तरह के नंबर होते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। फिर प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो सारे नंबर जिनका फैक्टर 1 और वो खुद है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3, 7, 11, 17 ये सारे। तो जैसे 3 का फैक्टर कौन कौन है, 1 और वो खुद। 7 का फैक्टर कौन कौन है, 1 और वो खुद। समझ रहे। और कंपोजिट नंबर वो सारे नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब वो सारे नंबर जिनके फैक्टर 1 वो खुद और दूसरे नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि 8, 12, 4, बहुत सारे एग्जांपल। समझ में आ रहे। तो ये दोनों को आपको क्या प्रूफ करना है, कंपोजिट नंबर। तो देखिए इसके लिए आप एक थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, उसको अपन बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो उसके हिसाब से एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस प्रोडक्ट इज यूनिक एक्सेप्ट देयर ऑर्डर। मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर यहां से मैं 13 निकाल लू कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 11 प्लस 1। देखिए यहां पे प्रोडक्ट आ रहा है, तो साफ समझ में आ रहा है कि ये जो भी नंबर है उसका 13 भी एक फैक्टर है। तो इससे ये प्रूव होता है कि ये क्या है, आपका कंपोजिट नंबर है। बहुत ही इजी। और इस केस में देखिए यहां से 5 कॉमन आ रहा है, 1 प्लस 1। तो ये जो भी नंबर है, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्लस करके जो नंबर आएगा उसमें से 5 बाहर निकल गए, तो 5 भी इस नंबर का क्या है, एक फैक्टर आ रहा है। तो 1 और ये नंबर, और कम से कम ये नंबर तो है ही जो इसका फैक्टर हो गए, तो मतलब ये नंबर भी क्या है, कंपोजिट नंबर। समझ रहे। बहुत इजी है। इसके बाद अपन देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि चेक वेदर 6 की पावर n एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको प्रूफ करना है कि 6 मतलब चेक करना है, सॉरी प्रूफ नहीं करना है, चेक करना है कि क्या 6 की पावर n 0 से कभी एंड कर सकते हैं। मतलब यहां 1 रखो, 2 रखो, कुछ भी रखो, तो जो भी नंबर आएगा क्या वो कभी भी 0 से एंड करेगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर मेरे को 0 से एंड कराना है किसी नंबर को, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 का पेयर आना बहुत ही जरूरी है। 2 5 ही तो 10 होगा। तो कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है, इसका मतलब एक पेयर 2 और 5 का होना जरूरी है, तभी कम से कम एक 0 आएगा। समझ में आ रहा है। 2 0 के लिए 5 और 2 का कितने पेयर होने चाहिए, 2 पेयर होने चाहिए। समझ में आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, इसका अगर अपन प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर n, ये हो जाएगा। दिख रहे। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 है, 3 है, लेकिन 5 नहीं। तो अगर 5 नहीं है तो 0 कैसे बनेगा। समझ में आ रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि 6 की पावर n नेवर एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्लियर। तो देखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल देखते रहिए, क्योंकि आगे और भी रियल नंबर्स के कंसेप्ट अपन देखेंगे। ओके।